बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। नाइट एडिशन के साथ मैं सरवत वलीम हूँ। इस वक्त हम एग्जैक्टली शुजाबाद के अंदर मौजा धुंदो मेहे वाली के अंदर मौजूद हैं और शुजाबाद मोस्ट अफेक्टेड एरियाज़ के अंदर है। ये दरियाए चनाब बेसिकली इस हिस्से को मुतासिर करता है। दरियाए चनाब पर इस वक्त पानी का बहाव बहुत ज़्यादा तेज़ है और इसके रास्ते में आने वाली हर चीज़ जो है उसको मुकम्मल तौर पे ये तहस नहस करता हुआ आगे बढ़ रहा है। जो मौजा धुंदो मेहे वाली है, यहाँ पर बड़ी तादाद में लोग भी हैं लेकिन बेयारो मददगार हैं। लेकिन सबसे पहले हम आपको बताएंगे कि यहाँ पर आकर जो हमने देखा कि पानी का बहाव कितनी तेज़ी के साथ आगे बढ़ रहा है, लोग कितनी तेज़ी के साथ मुतासिर हो रहे हैं और पलक झपकते ही यहाँ पर हर चीज़ तहस नहस हो रही है। मेरे बिल्कुल बैक पे अगर हमारे कैमरामैन आपको दिखाएं कि पानी बहुत तेज़ी के साथ यहाँ से गुजर रहा है और इस वक्त इस मौजा धुंदो मेहे वाली के चारों अतराफ आपको दरिया चनाब का पानी नज़र आ रहा है और जो आज सुबह तक की इत्तलात थी 5 लाख क्यूसेक को वो क्रॉस कर गया था। और यहाँ पर जो कच्चे के हिस्से हैं, रिजवान अगर दिखाएं, यहाँ पर जो कच्चे हिस्से हैं वो मुकम्मल तौर पे पानी की लपेट में आ रहे हैं और हर कुछ देर के बाद यहाँ पे कुछ हिस्सा डिमोलिश हो रहा है। यहाँ पर एक मौज़ा के अंदर जो है वो अंदाज़न तकरीबन जो आबादी बयान की जा रही है वो 25,000 के करीब लोगों के एक तखमीना है। यहाँ पर इमदादी काम उस तरह नज़र नहीं आ रहा जिस तरह आना चाहिए था, क्योंकि हमें पता है कि फ़्लड के रास्ते में जो आबादियाँ, बस्तियाँ, मौज़ाजात आ रहे हैं वो बर्बाद हो रहे हैं। यहाँ पर जब हम शहरी हिस्से से आए तो लोगों को हमने अपनी मदद आप के तहत बहुत सारा काम करते हुए देखा और यहाँ पर हमारे पहुँचने से पहले हमारे 92 न्यूज़ के नुमाइंदे दिलशाद शेरवानी साहब मौजूद थे। जो कल रात की जो तहस नहस यहाँ पर हुई, कल रात से जो अफरा तफरी का माहौल बना वो इन्होंने अपनी आंखों से देखा और यहाँ पर एक आखिरी जो आदमी मौजूद था जिसने इस पूरी सूरत हाल को जांचा परखा, वो हमारे नुमाइंदे दिलशाद शेरवानी साहब थे। मैं दिलशाद साहब से कुछ बात करती हूँ, वो हमारे साथ मौजूद हैं। दिलशाद साहब, मुझे सबसे पहले तो ये बताइए, ये अभी भी हम देख रहे हैं कि पानी बहुत तेज़ी के साथ आ रहा है। कल रात आखिरी आदमी आप थे यहाँ पर, सूरत हाल क्या थी, क्या ऐसा वजह बनी, क्योंकि शुजाबाद के इस हिस्से को कहा जा रहा था कि शायद ये उन हिस्सों में शामिल होगा जो फ्लड से इफेक्टेड नहीं होंगे। दर हकीकत यहाँ पे हुआ क्या था? अब बुनियादी तौर पर बात यह है कि जिस जगह पर हम जिस मकाम पर मौजूद हैं ऑलरेडी ये कुछ अरसा पहले भी इफेक्टेड हुआ था और यहाँ पर इसकी जो फर्स्ट लेयर है इसके 100 मीटर बैक में एक और बंद बनाया गया था ताकि ये हिस्सा मजबूत रहे। लेकिन जब फ्लड का आगाज़ हुआ, फ्लड के आगाज़ के दिनों से ही इस हिस्से को नाजुक समझते हुए यहाँ पर इंतज़ामी इदारों का कहना था कि हमने खसूसी तवज्जो दी है, लेकिन जो मकामी सतह के लोग थे उनका कहना था कि जब तक इसको मुकम्मल फाल इसको नहीं हम जगह को देखेंगे ये इफेक्टेड करेगा। लेकिन हमने देखा कि जैसे ही हमारे फ्लड का जो फ्लो है, अब 6 लाख क्यूसेक का तकरीबन रेला जब यहाँ से गुजरा उसका दबाव यहाँ पर आया तो यहाँ से जो बंद है क्रैक होना शुरू हो गया, लीकेज पैदा हुई, लीकेज से फिर वो थोड़ा शगाव बना। लेकिन इसी असना में जो लोगों ने आला हुकाम को आगाह किया, इंतजामी लोकल इंतजामिया को, कि आप यहाँ पर जो मशीनरी पहुँचाएँ, इंतजामी लोग आएँ यहाँ पर, जो तजर्बाकार हों वो इसको बंद करें। ये दिलशाद साहब, कोई इन्होंने कोई हेल्पलाइन भी तो नंबर भी दिए हुए हैं कि आप इंतजामिया को कहें, इंतजामिया फौरी तौर पर आप लोगों की मदद करेगी? हाँ जी बिल्कुल, लोगों ने यकीनन टेलीफोन किए, कहा और ऐसी साहबा दीगर लोगों से उनको गुफ्तगू में कहा, उन्होंने कहा हम आ रहे हैं, हम आ रहे हैं। लेकिन ये दौरानिया तकरीबन 2 घंटे पर चला गया। इसी असना में वो जो सुराख था वो शगाफ की सूरत अख्तियार किया और शगाफ से फिर वो पूरा बंद ही टूट गया। लेकिन रात के अंधेरे में बहुत सारे लोग हैं जो बड़ी पुरसुकून नींद अपने घरों में सो रहे होते हैं। क्या यहाँ पे मकामी आबादी को अंदाज़ा था कि रात के इस पहर में ये सूरत हाल बन जाएगी? हाँ, ये पहर तकरीबन 4 बजे से स्टार्ट हुई थी और आहिस्ता आहिस्ता जब लोगों को मालूम हुआ, जाहिर बात है इस वक्त फ्लड जो हाई लेवल पर है, ऊंचे दर्जे का सैलाब है, तो लोग तो पहले ही इफेक्टेड हैं। आप देख रहे हैं जलालपुर या दीगर इलाकों में इस तरह के वाक़यात हो रहे हैं, तो लोग अपने बंदों पर पहरा दे रहे थे। लेकिन जब यहाँ पर नुकसान होना शुरू हुआ, उन्होंने कॉल की, लेकिन वो उन्होंने बहुत डिले कर दिया, फिर आखिरकार बंद टूट गया। लेकिन उससे पहले इंतजामिया पहुंची है, उन्होंने कोशिश भी की है। तकरीबन यहाँ पर चूँकि काफ़ी गहराई है, तकरीबन 300 के करीब यहाँ पर मेरा अंदाज़ा है कि उन्होंने मिट्टी ट्रालियों की डाली हैं, लेकिन चूँकि गहराई ज़्यादा है वो गारा बनता गया और बिखरता गया। हम ये दिखा दें लोगों को कि इस वक्त पीछे की सूरत हाल क्या है और हम जहाँ पर मौजूद हैं यहाँ पर भी खड़ा होना कोई दानिशमंदी नहीं है, लेकिन आप लोगों को अपडेट करने के लिए बताना ज़रूरी है कि पीछे सूरत हाल कितनी ख़राब है और आगे जैसे जैसे ये पानी बढ़ता जाएगा सूरत हाल और भी ख़राब होगी। मैं जब सुबह आई हूँ तो यहाँ पर कुछ हमें बूढ़ी अम्माएँ मिली हैं और वो अपनी तकलीफ़ का इजहार कर रही थी कि यहाँ पे हमें कोई खाना देने नहीं आ रहा, यहाँ पे कोई मदद करने नहीं आ रहा। तो आपको भी ऐसी कोई मामलात सुनने और देखने में नज़र आए? हाँ जी बिल्कुल, ये जो हमारा जो जिस
हम बंद पर मौजूद हैं, जो शुजाबाद को जो हिस्सा टच करता है, इसकी लंबाई तकरीबन 40 किलोमीटर है। हुकूमती इदारों की जानब से इस 40 किलोमीटर की पट्टी पर 6 फ्लड रिलीफ कैंप किए हैं। अच्छा, उनमें भी जो सहूलियत थी, मैं उसको इस जितनी हमारी इसके 27 मौज़ियात हैं जो यहाँ पर हिट होते हैं, उनके तनासब से वो जो इंतज़ाम थे वो नाकाफ़ी थे। यही वजह है कि जब इन कच्चे के इलाकों से फ्लड आने के बाद वो जो लोग पहुँचे बंदों उसमें फ्लड रिलीफ कैंपों में, तो ना तो उनके जानवरों को ठहराने की जगह थी, ना उतनी बड़ी तादाद में कैंप थे। अफरा तफरी का आलम होता है ना। ये अभी जो आप दिलशाद साहब बता रहे हैं, रिजवान, यहाँ पे हमारे साथ कुछ महकमे के लोग भी हैं, इनसे भी बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। आपको पता है कि रात 3 बजे ये बंद ब्रीच कर गया, तो अब हमें पूरी टीम के साथ इस बंद के ऊपर मौजूद हूँ, लोगों को रेस्क्यू करने के लिए और उनको रिलीफ कैंप में एस्टेब्लिश करने के लिए। यहाँ पे फरमान साहब, हमें रिलीफ कैंप तो आसपास कहीं नज़र नहीं आए, बिल्कुल हम शहरी हिस्से से निकलते हुए आए हैं, तो रिलीफ कैंप हैं कहाँ पर और लोगों को किस तरह से वहाँ पर मुंतकिल किया जा रहा है? जी, हमारे जो प्रोजेक्ट डायरेक्टर असदुल्ला साहब हैं, उन्होंने हमें स्पेशल डायरेक्शंस दिए हैं कि आप फिलफोर यहाँ कैंप बंद के ऊपर पहुँचें, और जो यहाँ असिस्टेंट कमिश्नर मोहतरमा हुमैरा शाह साहब हैं, उनके साथ कोऑर्डिनेट करें। तो हम मुसलसल उनके साथ कोऑर्डिनेशन में हैं। तो हम अब पहले ऑलरेडी हम 6 कैंप लगा चुके हैं और बाकी पे हमारी वर्किंग स्टार्ट है। तो इंशाल्लाह आज जो है वो लोगों को हम एवाकुएट भी कर लेंगे और मज़ीद जो है वो कैंप्स वो भी। लेकिन फरमान साहब, बताया जा रहा है शायद ये बंद भी इंतज़ार नहीं करेगा, तो आप क्या करेंगे आप लोग? तो हमारी पूरी कोशिश है, तो हमारे जो कैंप्स हैं उनका जो भी मटेरियल है वो मुल्तान से रवाना है, तो मज़ीद इंशाल्लाह इनको एक्सटेंड करेंगे, इंशाल्लाह हम कवर कर लेंगे। और हमारी पूरी कोशिश है कि हम कम्युनिटी को सिक्योर करें और जो फैमिलीज़ यहाँ बंद के ऊपर बैठी हुई हैं उनको शेल्टर प्रोवाइड करें, और उसके साथ जो भी बाकी सर्विसेज हम प्रोवाइड कर सकते हैं, जिसमें मेडिसन है, राशन है। चले, अपनी तरफ से तो आप लोग पूरी कोशिश कर रहे हैं कि किसी तरह से भी लोगों को महफूज किया जा सके। यहाँ पे कुछ लोग मेरे साथ हैं, इनसे भी मैं बात करती हूँ। महकमे की तरफ से जो यकीन दहानियाँ कराई जा रही हैं और उनके ऊपर कितना अमल दरामद मुतवक्की है और क्या कुछ हो रहा है, इस पर हम बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम। क्या नाम है आपका? जी, मोहम्मद तारिक। अच्छा तारिक साहब, आप ये बताइए कि कल से सिचुएशन ये डेवलप है, कितने लोग हैं जो अब तक यहाँ से निकल चुके हैं, और जिस तरह से फरमान साहब चीज़ें हमारे सामने रख रहे हैं, कितना आप मुतमईन है कि इदारा उसी तरह से आप लोगों की मदद करेगा भी और इंतजामात भी वैसे करने की कोशिश भी कर रहे हैं? कोई कोशिश नज़र आ रही है? जी नहीं, मैं कल से यहाँ पर हूँ। हमने अभी ऐसी कोई चीज़ नहीं देखी है जो किसी को इन्होंने कोई सहूलत प्रोवाइड की हो। अभी तक कोई कैंप का नज़र नहीं आ रहा यहाँ पर पास से। मैं कल शाम से इधर ही हूँ, जब से वो छोटा सा सुराग था वो बहुत बड़ा हो गया है। बांध कर रात तकरीबन हम लोग काफ़ी। अच्छा तारिक साहब, हम आए थे तो ख़वातीन बिल्कुल कच्चे वाले हिस्से पे बैठी हुई हैं, चारपाइयाँ बिछा के, बच्चे उनके साथ छोटे छोटे से हैं, बेयारों मददगार हैं, तो खाने पीने का इंतज़ाम क्या कर रहे हैं आप लोग? फिलहाल तो उनके रात का जब से ये मसला बना हुआ है उस वक्त से वो लोग रोते हुए बाहर दहाड़े मारते हुए बाहर आए हैं। जब से कोई राशन कोई चीज़ खाने पीने का इस वक्त तक अभी तक तो हमने नहीं देखा। ठीक है, किसी ने अगर तो आगे इस हिस्से में आबादी में लोग यहाँ पे